आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं मौर्य साम्राज्य के संपूर्ण व्यवस्था से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन का वर्णन। मौर्य साम्राज्य में सम्राट राज्य के शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु होते थे। राज्य की सभी शक्तियाँ उन्हीं में निहित होती थी। चाणक्य के उल्लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त स्वयं को प्रजा के ऋणी समझते थे और अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने को प्रजा का पिता कहते थे। मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट के शासन व्यवस्था में सहायता प्रदान करने के लिए कई मंत्री परिषद की गठन की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 3 या 4 मंत्रियों की एक छोटी समिति होती थी जिसे मंत्रीण कहा जाता था। यह मंत्रीण परिषद के सदस्य अमात्य या राजकुमारों पे नियंत्रण रखते थे और राजा को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देते थे। चाणक्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक या सामाजिक व्यवस्था का संचालक कहे हैं। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय शासन को कई विभाग में विभक्त किए गए थे, जिसे तीर्थ कहा जाता था। प्रत्येक तीर्थ अर्थात विभाग के अध्यक्ष मंत्री या अमात्य होते थे। इन मंत्रियों के नीचे कई उपविभाग भी होते थे। तीर्थ की संख्या 18 थी। यह तीर्थ थे मंत्री एवं पुरोहित, सेनापति, सम्हारता, सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, युवराज, प्रदेष्टा, व्यवहारिक, दोबारिक, नायक, कर्मांतिक या उद्योग मंत्री, आठविक, अंतवार्षिक, प्रशासता, पौर या नागरिक, मंत्रिपरिषद, दंडपाल, दुर्गपाल और अंतरपाल। यह 18 तीर्थ थे। मंत्री एवं पुरोहित, यह मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। सेनापति सेना का संगठन, प्रशिक्षण तथा युद्ध के प्रबंध इनके हाथों में होता था। सम्हारता या राजस्व मंत्री, यह राज्य के लिए राजस्व की वसूली का कार्य करते थे और राजस्व विभाग के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, यह राज्य के आय और व्यय का लेखा जोखा रखते थे तथा राज्य के कोषागार के प्रधान अधिकारी भी होते थे। युवराज राज्य के उत्तराधिकारी होते थे, जिसके कारण उन्हें राज्य का कोई भी विभाग संभालने के लिए दिया जाता था। प्रदेष्टा, यह फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश को कहा जाता था। दोबारिक, महल की देखभाल करने वाला, उसकी निगरानी करने वाला प्रधान अधिकारी होते थे। नायक, सेना का संचालन करने वाला को कहा जाता था। कर्मांतिक या उद्योग मंत्री, राज्य के कारखानों, खेतों और खानों का संचालन करने वाला प्रधान अधिकारी होते थे। आठविक, यह वन विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कहलाते थे। अंतवार्षिक, यह राजा के निजी अंगरक्षक, सेना का प्रधान अधिकारी होते थे। प्रशासता, राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करना और राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी होते थे। पौर या नागरिक, नगर के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी और नागरिक कहा जाता था या नागरिक कहा जाता है। पौर या नागरिक कहा जाता था। मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, राजकीय प्रशासनिक कार्यों के लिए देने के लिए 12 से 20 मंत्रियों के परिषद के अध्यक्ष होते थे, जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता था। दंडपाल या पुलिस, सैन्य विभाग के प्रबंध करने वाले प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। दुर्गपाल, राज्य के अंदर की दुर्ग व्यवस्था, देखरेख तथा उनकी रक्षा करने वाले अधिकारी होते थे। अंतपाल या सीमांत दुर्गों की रक्षा करने वाले तथा सुरक्षा व्यवस्था रखने वाले अधिकारी होते थे।
मौर्य काल में 18 तीर्थ के अलावे कई अन्य अधिकारी भी होते थे जो जिनके अधीन अलग अलग विभाग थे। इन अधिकारियों का वर्णन। महामात्य, यह प्रमुख नगरों के अधिकारी होते थे। रूप दर्शक, सिक्कों का संचालन करने वाला प्रधान अधिकारी। अमात्य, योग अधिकारी के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। आग्रामात्य, प्रधानमंत्री का पद होता था। एस्टिनोमोई, नगर प्रधान के अधिकारी होते थे। रज्जुक, साम्राज्य में न्याय एवं राजस्व अधिकारी कहलाते थे। स्त्री महामात्र, महिलाओं के नैतिक आचरण के देखभाल करने वाले अधिकारी होते थे। अंत महामात्र, सीमावर्ती क्षेत्र में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी। धम्म महामात्र, समाज में सामाजिक स्थिति बनाए रखने धर्म का प्रचार करने वाले अधिकारी। महामात्यप सर्प, गुप्तचर विभाग के प्रधान अधिकारी को कहा जाता था। युक्तक, जिला राजस्व वसूली के कार्य करने वाले अधिकारी होते थे। मौर्य काल में प्रांतीय और स्थानीय शासन व्यवस्था का वर्णन। मौर्य साम्राज्य में अशोक के समय 5 प्रांतों में साम्राज्य विभक्त था। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। कलिंग प्रांत, जिसकी राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी स्वर्णागिरी थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रांत का शासन प्रांतीय शासक प्रशासक के अधीन होते थे। अशोक के अभिलेख में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्र के शासन की तरह प्रांत शासन में भी मंत्री परिषद होती थी। जिला का प्रशासन रज्जुक के अधीन होता था, जो आज के आधुनिक जिला अधिकारी के समान होते थे। युक्त सचिव स्तर के काम की देखरेख करने वाले अधिकारी होते थे। आर्थिक स्थिति। मौर्य काल में राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे, जो मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियंत्रण रखते थे। यह अधिकारी कृषि, व्यापार, सिंचाई, नाप तौल, कटाई, बुनाई, खनन आदि का उद्योग का नियंत्रण करते थे। मौर्य काल में सभी प्रकार के फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोत्तम माना गया है, जबकि गन्ने की फसल को निकृष्टतम माना गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार एक वर्ष में 3 फसल की उपज की जाती थी। मौर्य काल में आर्थिक गतिविधि की ध्यान रखने वाले मुख्य अधिकारी सीताध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष और संस्थाध्यक्ष थे। सीताध्यक्ष कृषि विभाग के अध्यक्ष कहलाते थे। अकाराध्यक्ष खान विभाग के अध्यक्ष होते थे। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग के प्रधान अधिकारी कहलाते थे। शुल्काध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान अधिकारी होते थे। मुद्राध्यक्ष राजकीय मुद्रा और पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष को कहा जाता था। संस्थाध्यक्ष व्यापारी मार्गों के अध्यक्ष होते थे। राजकीय भूमि पर शीताध्यक्ष के दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कराया जाता था। किसान से उपज का 1/6 या 1/4 भाग भूमि कर के रूप में ली जाती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि कार्य में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। व्यापार और वाणिज्य व्यवस्था। मौर्य काल में राज्य की ओर से बाजार निर्धारित किए जाते थे। निश्चित बाजार ही वस्तुओं की खरीद बिक्री होती थी। निश्चित बाजार में पोता अध्यक्ष नापतोल बटखरे बाजार के अध्यक्ष कहलाते थे और पन्याध्यक्ष व्यापार पर नियंत्रण रखने वाले अधिकारी होते थे। उद्योग धंधा। वाणिज्य व्यवसाय की संस्थाओं को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी की अपनी पृथक न्यायालय होती थी, जो व्यापार व्यवसाय से संबंधित विवादों को निपटारा करते थे। श्रेणी न्यायालय के प्रधान को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेणी के विभिन्न विभाग थे, जैसे श्रेणी सार्थवाह, निगम, संघ और समय। श्रेणी शिल्पियों के संगठन को कहा जाता था। सार्थवाह अनाज से संबंध व्यापारी के समूह को कहा जाता था। निगम व्यापारी के संगठन को कहा जाता था। संघ महाजन एवं देनदारों के संगठन को संघ कहा जाता था। समय संगठन के कानून के समूह को समय कहा जाता था।
मौर्य काल में मयूर पर्वत और अर्धचंद्र छाप वाली आहत रजत मुद्रा प्रचलित थे। इस काल में चांदी और तांबे का सिक्का प्रचलन का उल्लेख मिलता है। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के थे: पन, अर्धपन, पाद और अष्टभाग। तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के थे: मासक, अर्धमासक, कांकनी और अर्धकांकनी। लोक कला। मौर्य काल में मूर्तियों में विशेष रूप से परखम से प्राप्त यक्ष की मूर्ति, पटना से प्राप्त यक्ष की 2 मूर्ति, दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति, लोहानीपुर से प्राप्त नग्न तीर्थकर की मूर्ति और बेसनगर से मिली यक्षिणी प्रतिमाएं प्रमुख है। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग मौर्य काल में हुआ था। इसके अलावे छल्लेदार कुएं मौर्य काल में गंगा घाटी में बनाए जाने का वर्णन मिलता है। मौर्य काल से संबंधित वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।